नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद प्रदेश में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि लोग दबंगई से आहत आकर पलायन करने को मजबूर हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के तितावी थाना क्षेत्र के गाँव अमीर नगर का है, जहाँ लगभग 1 साल पहले चांदबीर की पत्नी जंगल में बने अपने जानवरों के बाड़े में गई थी। उस वक्त करीब 4 से 5 बजे आरोपी अशोक पुत्र रामचरण, अमित पुत्र फेरू, प्रदीप पुत्र रामचरण और मांगेराम पीड़ित परिवार के जानवरों के बाड़े के सामने शराब पार्टी करने लगे। शराब का नशा होने पर पीड़ित परिवार की महिला के साथ गाली गलौज करने लगे और महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। किसी तरह महिला ने चीख पुकार की, तब खेत पर काम कर रहे अन्य लोगों ने आकर महिला की जान बचाई। आरोपी ने लगभग 3 साल पहले भी अपने ही गाँव के एक व्यक्ति की हत्या की थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों को किसी भी तरह का खौफ नहीं है, यहाँ तक कि आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था, मगर अपने रसूख के चलते उन पर पुलिस प्रशासन भी हाथ डालने से कतराता है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दबंगों से परेशान होकर वह गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। दबंग गांव में पीड़ित परिवार पर जुल्म ढा रहे हैं। पीड़ित परिवार के बच्चों और महिलाओं के साथ एसएसपी से मिले थे, जहां एसएसपी ने दबंगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, मगर अपने रसूख पर दबंगे के चलते तितावी थाना के उप निरीक्षक आदित्य कुमार भाटी ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करते हुए क्रिकेट के खेल में बच्चों की लड़ाई दिखाकर उल्टा पीड़ित परिवार को ही परेशान करना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के जिस बच्चे के साथ झगड़ा दिखाया गया वो बच्चा उस वक्त 3 या 4 वर्ष का था। पीड़ित परिवार ने मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटकाया। दबंगों ने उसको धमकी दी है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया गया तो कार्रवाई तो होगी नहीं, मगर तुमको गांव लौटने पर परिवार समेत खत्म कर दिया जाएगा। तितावी थाने में हमने रपट लिखवाई, फिर भी हमें हिम्मत से करके फिर वहाँ हमने तितावी थाने में रपट लिखवाई। 2 दिन बाद देख के हमने जब वहाँ से कुछ नहीं हुआ, हमने मुजफ्फरनगर थाने में लिखवाई। हमने फिर वहाँ पे लिखा संदीप एसएसपी साहब को। एसएसपी सर ने कार्रवाई के लिए उसे भाटी सर को दे दी थी। भाटी सर ने उस केस को कार्रवाई में ली तो कहने लगा कि थारे लड़का तो क्रिकेट खेलने लग रहा था, क्रिकेट खेलने में थारे आपस में लड़ाई हो गई थी और इसी मारे वो कहते कि केस को वापस कर लो। कहकर हमने ये केस वापस नहीं करे जी, और इसी मारे ये उल्टी हमारे ऊपर ही उल्टी केस चला रखा जी। मेरा गांव है अमीर नगर जी, अमीर नगर की रहने वाली हूँ। मैं अपने बालकों के साथ अपने आदमी के साथ हम खेत पे रहा करे थे। हमने अपना वहाँ मकान बना रखा था जी। ये जो है अशोक, प्रधान, प्रदीप, अमित, प्रमोद, मंगेराम, ये जी 5 वहाँ से आके फार्म के आगे ही वहाँ से आके शराब पियान लग रहे थे जी। शराब पीने के बाद में जब इन्हें नशा होने के बाद में ये मेरे लड़े बदतमीजी करी, मारपीट करी, मेरे कपड़े लत्ते फाड़े। और उसके बाद में जब मैंने वहाँ से शोर मचाने में 4-5 आदमी आने में जब वहाँ से आ गए आदमी तो फिर कहने लगे जाते जाते भी कि अगर तने जाके थाने में रपट लिखवा दी तो तुझे जानते मार के घेर देंगे। इन पे लग रही जी गैंगस्टर घूम रही है बेफिक्र होके। घूमने के बाद में इन पे पुलिस के हाथ तो भी न लग रहे, न पुलिस इन्हें पकड़ने लग रही। बेफिक्र होकर जी ये गाँव में घूमने लग रहे। हमारे बालक को भी जाए डर रहे, बालक रहे बदी, फिर ये भी घर में रहते नहीं, डर से लगो चले जाए। जब रात दिन बाहर को घूमते फिरो जा, हमें तो इस बात से डर लग रहा है बहुत। हम तो नहीं सोच रहे इस गांव में तो हम जान लग रहे हैं वो बाहर। पुलिस वालों पे भी इन्होंने गोली चला दी थी जी। जब ये पुलिस वाले पे गोली चलाने लग रहे तो हम क्या चीज है फिर? ये तो हमारे ऊपर भी किसी और टाइम आके गोली मार सके जी। ये तो बेफिक्र आदमी जी, इन्हें तो खौफ चीज का कुछ चीज नाम है ही नहीं। बेफिक्र होकर घूमने लग रहे, ना तो इसमें पुलिस कुछ कर सके, ना कोई एसीपी कुछ कर सके, ना कोई मतलब कि आज कोई है ही नहीं ऐसा आदमी जो इन्हें को रोक भी सके। हम तो थाने में भी जाके सारी जगह जाके हम मतलब थक लिए भाई ये काम रह रहा है कि हम ये गांव छोड़ के हम जा सके। बस हमें जी गांव में रहना बिल्कुल ही भारी हो रहा जी। ये जो है एक घर में बढ़ के एक आदमी के दिन दहाड़े उन्हें गोली मार दी थी जी, और एक आदमी के अपहरण करके उसके भी गोली मार दी थी। जब ये पुलिस कुछ कर नहीं सक रही इनके, तो हम क्या चीज है इनके आगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।